नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे WHO पर चर्चा करने जा रहा हूं। WHO आप जानते हो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चित है। कई घटनाओं के एक साथ होने के कारण ही मैं WHO को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूं और वैसे ही मान लीजिए कोविड-19 जो चल रहा है उसका कनेक्शन WHO से है। बाकायदा WHO ने इसे वैश्विक महामारी भी घोषित किया था। इसके अलावा कई बातें हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने चीन पर आरोप लगाया है कि ये जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस है, इसको फैलाने में चीन का काफ़ी हाथ है या चीन के द्वारा ही ये फैलाया गया एक सिस्टम है। ये आरोप है, सही है गलत है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हम नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जो WHO है वो चीन का पक्ष ले रहा है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने WHO को फंडिंग भी रोक दी। तो इन सभी घटनाओं के कारण ये WHO काफ़ी चर्चा में रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं इस सीरीज में, इस वीडियो में उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी बने हुए हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करंट से जोड़कर हम इसको देखना है। तो हेडिंग डाल दीजिए WHO। WHO पेज के बीच में लिख दीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप कह सकते हो विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये किसके अधीन है, तो ध्यान रखें ये जो है यूएनओ की ही एक संस्था है, यूएनओ के अधीन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत ही ये काम करता है। अब हम यदि इसकी बात करें, ये वास्तव में क्या है, वास्तव में ये है WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनका निपटारा करना और उनके लिए मानक उपलब्ध करवाना। मानक मतलब स्टैंडर्ड उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य से संबंधित है। लिख दीजिए विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए जागरूकता, निवारण के साथ साथ मानक उपलब्ध करवाना। मानक मतलब स्टैंडर्ड होता है। जागरूकता के संबंध में आप ये कह सकते हो कि जैसे अभी एक न्यूज़पेपर में एक लाइन आई थी कि WHO ने ये कहा है कि कोविड-19 को हल्के में ना ले, और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। कोविड-19 को हल्के में ना ले, जागरूकता वाला काम कर रहा है। निवारण के संबंध में उसने ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये निवारण के बारे में उसने बताया। मानक उपलब्ध कराया तो उसने जो कोरोना वायरस का कोविड-19 जो नाम दिया है, ये स्टैंडर्ड उपलब्ध करवाने से संबंधित है। तो ये छोटे मोटे शब्द हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखा करें। ये क्या होते हैं, आपके माइंड को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, आपकी समझ पैदा करते हैं। फिर आप एरी गैरी बात नहीं करते, आप तर्क के आधार पर बात करते हो कि WHO ने, जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया और मैं अब आपसे एक बात कहूँ, WHO ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 क्यों रखा, किस कारण से रखा भी? क्या उसको राइट्स है, अधिकार है उसको? वो कौन होता है कोविड-19 रखने वाला? बिल्कुल है जी, राइट्स है उसको। मानक उपलब्ध करो, स्टैंडर्ड, एक नाम तो देना पड़ेगा ना, नाम देंगे तभी तो समस्या का निपटारा होगा। WHO को क्या हक है कि उसने कह दिया कि कोविड-19 को हल्के में ना ले? लोगों को बताएगा भाई ध्यान रखें,
जागरूकता। क्लियर? तो ये ओवरऑल इससे संबंधित एक काम होता है। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ जैसे इसको आप ऐसे बांट लीजिए। एक तो मैं बात करूंगा स्थापना। सबसे पहले यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। क्लियर? और इसी कारण से जो 7 अप्रैल है इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 7 अप्रैल 1950 को। ध्यान रखना, 7 अप्रैल 1950 को पहली बार मनाया गया था। और आप ये कह सकते हो कि ये दिवस जो प्रभावी हुआ था ये 7 अप्रैल 1950 को हुआ था, लेकिन इसकी जो घोषणा की गई थी, जो अनाउंस किया गया था, वो 7 अप्रैल 1948 को ही कर दिया गया था। ठीक है ना? दोनों में कंफ्यूजिंग मत रखना, ये पहली बार मनाया गया। अब यदि हम इसके लेटेस्ट की बात करें, वर्तमान, तो अभी हमने बनाया है 7 अप्रैल 2020 को, ये स्वास्थ्य दिवस हमने मनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। मिडवाइव्स, क्लियर? तो मिडवाइव्स क्या होते हैं? आप इसको, ये प्लूरल शब्द है, मिडवाइव्स बहुवचन कहते हैं। मिडवाइफ, मिडवाइफ इसका सिंगुलर होता है। मिडवाइव सिंगुलर, मिडवाइफ तो है एक वचन सिंगुलर, और मिडवाइव्स जो है इसका प्लूरल होता है। ये वो होते हैं जैसे जो गर्भवती महिला होती है और उसका जो बच्चा होता है उनकी देखरेख करने वाली, जिसको आप सामान्य ग्रामीण भाषा में दाई शब्द कभी सुना होगा। दाई जो होती है ना, वो यही मिडवाइव्स होती है। क्लियर? ध्यान रखना। नर्सेज आप जानते ही हो, सपोर्ट करो इनको, ये इसकी थीम है। आप खुद देख लीजिए, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। कानून बनाया गया है, आप नर्सेज है, डॉक्टर है, इनको हानि नहीं पहुंचा सकते, हानि नहीं पहुंचा सकते। तो आप देख लीजिए इनका कोविड-19 में कितना महत्व है इनका। इस कारण से ये थीम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बन जाती है। क्लियर? अब आइए, अब देखिए इसका जो हेड ऑफिस है वो सभी जानते हो जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड इसका हेड ऑफिस है। अब देखिए इसके जो हेड है, जिसको आप कह सकते हो डायरेक्टर जनरल, ये है टेड्रस अधानोम। ध्यान रखना, काफ़ी चर्चा में है ये, और आप कह सकते हो कि ये इथोपिया के हैं, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के हैं। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं। अब देखिए इसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी होते हैं, ये 3 होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ये 3 होते हैं, ये ध्यान रखना। एक का तो पूरा ध्यान रखना है आपने, औरों के नाम याद रहे ना रहे। एक है सौम्या स्वामीनाथन, इंडिया की है, ध्यान रखना, भारत की है ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल। आपसे पूछा जा सकता है कि सौम्या स्वामीनाथन WHO में किस पद पर है? डिप्टी डायरेक्टर जनरल। दूसरे हैं जैन एलिसन, तीसरे है पीटर सालामा। ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको ही मानता हूँ, सौम्या स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। WHO की कुछ विशेष बातें और कर लेते हैं। विशेष बातों में यदि हम कहें
तो एक तो इसके जो सदस्य देश है 194 है, भारत भी इसमें शामिल है। क्लियर। और एक जो सबसे ज़्यादा खास बात जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार वर्ष 2020 ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। अब मिडवाइफ और मिडवाइफ्स के अंतर बता चुका हूं आपको। नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाएगा कि WHO वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ। इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम स्पोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। क्लियर। और अपने आप में ये WHO जो काफ़ी चर्चा में है, इसको हमने समेटने का प्रयास किया है। फिर भी कोई नई बात हमारे सामने आती है तो हम इसको करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये सफिशिएंट है। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने बहुचर्चित WHO को जानने का प्रयास किया। ये चर्चा में क्यों है ये मैं बता भी चुका हूँ। और कोविड-19 के कारण यदि हम किसी विश्व स्तरीय संस्था की बात करेंगे तो WHO का नाम पहले नंबर पर आता है। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। इस पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरीके से पूछा जा सकता है उसको मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। क्लियर। तो इसको राइट डाउन करें, साथ साथ रिवाइज करते जाएं। नमस्कार।